देखिए, अब कौन आज क्या बोल रहा है इसका क्या मायना। जिनका नाम ले रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई इस देश का एक भी आदमी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब देशभक्त नहीं थे। कोई भी ये भी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा काम किया जिससे देश का कहीं भी नुकसान हुआ हो। कोई ये भी कह सकता है कि मनमोहन सिंह देशभक्त नहीं थे। ये सारी बातें बेबुनियाद है। आज मनमोहन सिंह साहब तो है नहीं, अब कोई भी बात वक्तव्य कर दे और हमने उसको मान लेना, ये तो संभव नहीं होता है। और जो भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आतंक आतंक ही होता है और आतंक के साथ कोई समझौता कोई नहीं कर सकता है। न मनमोहन सिंह ने किया और आज मोदी जी के नेतृत्व में तो सवाल ही नहीं है कि आतंकवाद से कोई समझौता किया जाए। पहलगाम में आए तो घुस घुस कर मारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। उस टाइम पे बालाकोट पहलगाम हुआ, वो अपना कौन सा हुआ, बालाकोट हुआ, जवाब कैसा दिया। तो ये है मोदी जी की आज की रणनीति, आज की जो हमारे भारत की सरकार की जो नीति है, इससे कहीं आतंक का समझौता नहीं हो सकता। सर, आप भी उस समय मंत्रिमंडल में थे, ऐसी कुछ चर्चाएं उस समय चल रही थी क्या कि पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए इन लोगों को आगे किया जाएगा सेपरेटिस्ट में? देखिए, ऐसा हमारे सामने तो कभी ये बात आई नहीं, मगर हमने हमारे इस टाइम के सरकार में ये भी देखा कि किस तरह से हमारे देश में 26/11 हुआ, हमारे देश में और भी आतंकी हमले हुए। तो ये तो कोई भी सरकार समझौता नहीं कर सकती। मगर एक बात सही है कि मोदी जी की सरकार होती ना तो 26/11 के बाद पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाता कि वो कभी शायद पहलगाम ही न होता। और इसीलिए ये जो आज मोदी जी का जो रवैया है ना, ये नो टॉलरेंस, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये जो उनका जो डायलॉग है, ये सही में इस देश की हमारी सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि भारत कभी समझौता नहीं करने वाला है, भारत झुकने वाला नहीं है। आज अमेरिका के साथ भी आज हमारा रवैया देखिए। ट्रंप साहब ने टैरिफ के मामले में हमारे निर्यात आयात के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की, मगर मोदी जी झुके नहीं। पूरे विश्व के कई राष्ट्र झुके, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं। और आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश, और खास करके भारत जैसा इतना बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा देश, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर हम अपने आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते और अगर किसी के डराने से डर जाएं, तो फिर हमारा देश का भविष्य नहीं है। तो इसलिए आज मोदी जी चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो आतंक हो, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे किसी भी प्रकार का देश के ऊपर संकट हो, आज सरकार सशक्त होनी चाहिए।